हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3B फ्रॉम MCS 13 जून 2022। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन सर्कुलर परमुटेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये आपका ब्लॉक 2 यूनिट 2 के अंदर मिलेगा। कॉम्बिनेटोरिक्स, अभी कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दो टॉपिक आपको इसके अंदर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन परमुटेशन से है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा एक्चुअली परमुटेशन क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग उसका दो टाइप जानेंगे। एक होता है लीनियर परमुटेशन, दूसरा होता है एक सर्कुलर परमुटेशन। तो ये दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सर्कुलर परमुटेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं परमुटेशन क्या होता है। और इस तरह का क्वेश्चन मतलब एक्चुअली परमुटेशन जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए। जो प्रोग्राम अगर फ्यूचर में मान लीजिए आप कहीं पे प्रोग्राम करेंगे, आप कोई सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई प्रोग्राम करेंगे या कोई भी ऐप में आपका हो सकता है वहां पे सिक्योरिटी देना है, तो वहां पर सिक्योरिटी में आपका ये परमुटेशन का कॉन्सेप्ट, परमुटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो काम में आएगा। ओके, सो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझना होगा। मान लीजिए आपके पास 4 लेटर दिया गया है, ए बी सी एंड डी। इन 4 लेटर को आपको अरेंज करना है। परमुटेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। ओके, तो अभी ए बी सी डी ये 4 लेटर आपके पास है। आपको क्या करना है, इन चारों लेटर को लेके कितना डिफरेंट आप अरेंजमेंट इन चारों लेटर का कर सकते हो। जहां पे क्या होगा, ए बी सी डी से जो भी अरेंजमेंट आपका बनेगा वो हो सकता है, जो वर्ड बनेगा वो विद मीनिंग हो सकता है या विदाउट मीनिंग हो सकता है। तो मीनिंग से मुझे मतलब नहीं है, ये विदाउट मीनिंग उससे भी मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है अरेंजमेंट से। सो ए बी सी डी देयर आर 4 लेटर्स। सो अभी इस 4 लेटर को आपको अरेंज करना है। तो आपका ये हो सकता है कि ए बी सी डी ऐसे आपने अरेंज किए, या हो सकता है आपका ए बी डी सी। तो ये अलग अरेंजमेंट है, ठीक है, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट अलग अलग है। उसके बाद ये भी हो सकता है ए डी सी बी, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो इस तरह से आपको बहुत डिफरेंट तरीका का अरेंजमेंट मिलेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है इसी को बोला जाता है परमुटेशन। तो आपको 4 लेटर है, 4 लेटर को अरेंज करना है। तो आप उसको किस तरह से करेंगे, आप उसको इस तरह से लिखेंगे 4P4। तो 4P4 ये हुआ टोटल आपका अरेंजमेंट, जहां पर आपको 4 लेटर से 4 लेटर को ही सिलेक्ट करना है। अगर आपको बोला जाए कि 4 लेटर में से आपको 2 लेटर सिलेक्ट करके अरेंज करना है, ओके, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 4P2। यहाँ पर P इंडिकेट करता है परमुटेशन को, ऊपर वाला जो नंबर है वो इंडिकेट करता है टोटल कितना लेटर्स अवेलेबल है, और नीचे वाला लेटर है उनमें से कितना लेटर लेके आप अरेंजमेंट कर रहे हो। ओके, उसी तरह से मान लीजिए आपके पास टोटल 15 क्रिकेटर्स है, उनमें से आपको अरेंज करना है 10 क्रिकेटर लेके आपको अरेंज करना होगा। ओके, तो अगर आप अरेंज करेंगे 10 क्रिकेटर्स को, तो 15 क्रिकेटर्स में 10 क्रिकेटर्स का अरेंजमेंट जो होगा वो कितना डिफरेंट तरीका हो सकता है। सो आपको लिखना पड़ेगा 15P10। तो इसी तरह से आपको लिखना है। अभी ये परमुटेशन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कितना आंसर आएगा, इसका आंसर कितना होगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, NPR। अभी NPR इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, PN, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, सो अभी NPR इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल बोला जाता है, डिवाइडेड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। ओके, अभी फैक्टोरियल को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे N फैक्टोरियल आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, तो अभी ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखिए फैक्टोरियल का मतलब, मान लीजिए आपको दिया गया है 5 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालना, तो आपको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आपको लिखना है मल्टीप्लाई करते हुए। जो भी रिजल्ट आएगा वही होगा आपका 5 फैक्टोरियल का वैल्यू। यहाँ पे अगर आपको बोलेगा अच्छा चलिए 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना होगा और 1 तक आपको जाना होगा। ठीक है, 1 पे जाके खत्म हो जाएगा, ऐसा है। तो यहाँ पर NPR का मतलब हो जाता है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N माइनस R फैक्टोरियल।
जैसे आपको बोला जाएगा 1 फैक्टोरियल कितना होगा तो आप बोलेंगे 1, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा 1, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। ये कैसे होता है, ये प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, तो मान के रखिए 0 फैक्टोरियल कितना होगा 1, ये फॉर्मूला के हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड माइनस r फैक्टोरियल, तो उस हिसाब से अगर इसको डाल देते हैं तो क्या होगा 4p4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 ये वाला माइनस ये वाला, राइट, n माइनस r, देखिए n एंड r को माइनस करके नीचे लिखना है, तो 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, सो यू विल गेट 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। अभी 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल दैट इज 1। अभी 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24। इसका मतलब ये हो जाता है अगर चारों लेटर में से चारों लेटर को लेके अगर आपको अरेंजमेंट बनाना है तो वहां पे 24 डिफरेंट अरेंजमेंट आपका बनेगा। मैंने तो यहाँ पे 3 दिखाया, इस तरह से अगर आप बनाते हो तो यहाँ पे टोटल 24 अरेंजमेंट होगा। देखिए मैं एक आपको दिखा देता हूं ए से कितना डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगा, मतलब पहला लेटर आपका ए होगा उससे कितना डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। एक तो होगा ए बी सी डी, एक होगा आपका ए बी, अभी सी डी को उल्टा कर दीजिए, रिवर ऑल्टर कर दीजिए, यहाँ पर डी डाल दीजिए, यहाँ पर सी, तो ये 2 डिफरेंट हुआ। उसके बाद बी को बी के जगह पर सी ले आइए, तो ए सी, देन उसके बाद क्या रखिएगा बी रखिए, देन डी रखिए, उसके बाद ए सी पोजिशन को सेम रखिए, बी डी को इंटरचेंज कीजिए, सो डी बी। अभी ए के बाद बी था, देन ए के बाद सी है, अभी ए के बाद डी रखना पड़ेगा, तो ए डी रख लिया, उसके बाद आपको रखना है बी सी, या देन इसके बाद आपको रखना है ए डी सी बी। तो ये ए से आपका 6 डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ, उसी तरह से आपका भी बी से भी 6 डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, सी से भी डिफरेंट 6 अरेंजमेंट आएगा, डी से भी 6 डिफरेंट अरेंजमेंट आएगा। सो टोटल आपके पास 6 इंटू 4 दैट इज 24 डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगा, जो हमारे ये फॉर्मूला से भी आ रहा है, राइट। तो ये होता है परम्यूटेशन, और इस तरह का परम्यूटेशन को बोला जाता है लीनियर परम्यूटेशन, लीनियर परम्यूटेशन, ओके। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन है आपका सर्कुलर परम्यूटेशन का। अभी सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है देखिए, मैं यहां पे लिखा देता हूं एंड देन उसके बाद पूरा चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले आप लिख लीजिए सर्कुलर परम्यूटेशन। इट इज एन arrangement of a number of objects in a circle, in a circle in a definite order taken same taken some or all at a time. It is an arrangement of a number of objects in a circle in a definite order taken some or all at a time. इसका मतलब ऐसा है, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, सर्कुलर टेबल है। अभी ये सर्कुलर टेबल में 4 सीट है, राइट, इस तरह का 4 सीट है। अब इन चारों सीट में आपको क्या करना है, 4 लेटर को रखना है। अभी लेटर को आप मान लीजिए कोई पर्सन है, एक पर्सन है जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है ए से, एक पर्सन है जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है बी से, और एक पर्सन है जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है सी से, एंड फोर्थ पर्सन जिसका नाम है डी से स्टार्ट हो रहा है। अभी इन चारों पर्सन को आपने यहाँ पर सर्कुलर टेबल में या राउंड टेबल में अपने वहां पे उसको बैठा है, ओके। तो अभी ये कितना डिफरेंट तरीके से बैठ सकता है, ये चारों जो पर्सन है उसको कितना डिफरेंट तरीके से आप यहां पर इसको बैठा सकते हो, तो वही हो जाता है सर्कुलर परम्यूटेशन। तो वहां पे जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएगा
ये जो पर्सन है, चारों पर्सन का जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट, वही हो जाएगा यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशन, और उसका नंबर आ जाता है n-1 फैक्टोरियल से। दैट मीन्स यहाँ पर आंसर होगा n होगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन बोलिए, यहाँ पे लेटर बोलिए, कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने 4 लिया, तो n का वैल्यू 4 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1, दैट इज इक्वल टू 6। तो अब ये 6 डिफरेंट अरेंजमेंट यहाँ पे बनेगा। अभी थोड़ा इसको डिटेल में जान लेते हैं, क्या 6 जो डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ वो क्या क्या होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज वी हैव to arrange four letters A, B, C and D। यहां पे मैं सभी ले रहा हूं, ओके, ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम। आप यहां से चार में से 3 भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे चारों के चारों लिया। सो यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लीनियर परमुटेशन इक्वल्स टू 4p4। ओके, चारों में से चारों को मैंने एक ही साथ लिया, तो ये लीनियर परमुटेशन में ऐसा होगा 4p4। तो वो कैसे होगा, अभी 4p4 मैंने अभी निकाला कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 24। ओके, तो ये था आपका लीनियर परमुटेशन का। लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में हम लोग को निकालना है, तो अभी हम लोग को देखना है ये 24 जो अरेंजमेंट होगा सर्कुलर परमुटेशन में, तो वो 6 आना चाहिए। तो 6 क्या क्या होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 6 राउंड टेबल में यहां पर ड्रॉ करूंगा। और इसको हमेशा आइदर एंटी क्लॉकवाइज नहीं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइएगा। ओके, घुमाने का मतलब मैं अभी क्लियर कर देता हूं, आपको समझना है। कोई भी डाउट है तो मुझे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मैं यहां पर ले लेता हूं, मान लीजिए ए लेटर यहां पर है, बी लेटर, ए के बाद बी आ रहा है, देन सी आ रहा है एंड देन डी आ रहा है। उसके बाद मैं यहां पर सेम चीज रख रहा हूं, यहां पर ए रख रहा हूं, बी ए बी दोनों को फिक्स रख रहा हूं, ए के बाद बी रख रहा हूं, लेकिन सी डी को इंटरचेंज कर रहा हूं। तो डी को यहां पर रखिए, सी को यहां पर रखिए। आप लोग सोचिएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिएगा। अगर इस आपके पास इस तरह का चारों एक राउंड टेबल है, उसमें अगर आपको 4 पर्सन को बैठाना है, तो ए बी सी डी इस पैटर्न में बैठाइएगा, नहीं तो ए बी डी सी इस पैटर्न में बैठाइएगा, लाइक इस तरह का। उस तरह से भी ये भी हो सकता है, ए यहां पर रख दिए लेकिन बी ना रख के सी रख दिए, एंड देन उसके बाद बी एंड देन डी। सेम तरह से यहां पर आपने ए रख दिए, यहां पर आपने सी रखे, और बी को ना रखी, यहां पर डी रखेंगे एंड देन बी को यहां पर रखेंगे। अभी ए और बी पास पास हो गया था, ए सी पास पास हो गया, अभी ए डी का अभी बाकी है, तो ए और डी को पास पास रखिए। तो ए एंड डी यहां पर पास पास रख दिए, देन वहां पर रखना होगा आपको बी एंड सी, और यहां पर बी और सी को उल्टा कर दीजिए, ए डी सी बी। देखिए यही आपका सर्कुलर परम्यूटेशन में यही ऑप्शंस बनेगा। ओके, अभी यहां पर देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन में आपका 6 आ रहा है। अभी 6 कैसे काउंट करेंगे, देखिए लीनियर परम्यूटेशन में 24 आ रहा है। अभी 24 को एक बार मिला लेते हैं, क्या क्या 24 आएगा। एक तो आपका ए, उसके बाद आपका बी, देन एंटी क्लॉकवाइज आप जा रहे हैं ना, ए बी देन सी डी, तो ये आपका अरेंजमेंट बनेगा। उसके बाद बी से स्टार्ट कीजिए, बी देन सी डी देन ए। उसके बाद सी से स्टार्ट कीजिए, सी डी ए बी। उसके बाद डी से स्टार्ट कीजिए, डी ए बी सी।
तो ये चारों डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। ओके, इस सर्कुलर परम्यूटेशन में लीनियर परम्यूटेशन ये चारों होगा इस सर्कुलर परम्यूटेशन में। देखिए ABCD, BCDA, CDAB एंड DAB, ये DABC, ये चारों जो है ना वो सेम है। सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं तो ADCB एक अरेंजमेंट हुआ, तो DCBA सेम अरेंजमेंट होगा। ABCD एंड DCBA सेम अरेंजमेंट है, क्योंकि A के पास में D बैठा है, D के पास में C बैठा है, C के पास में B बैठा है, देन B के पास में A बैठा है। अगर अब मैं ADCBA को अगर ऐसे लिखता हूं DCBA, तो ये सेम ही तो है। D के बाद C बैठेगा, जो बैठा था पहले अभी भी उतना ही बैठा है। C के बाद B बैठा है, पहले जैसे था ऐसे अभी भी है। B के बाद ही तो ये था, जैसे मैंने लिखा ADCB। देखिए A के बाद D के बाद C था, C के बाद B था, यहाँ पर भी तो वही है, D के बाद C के बाद B के बाद A। तो दैट मीन्स ये दोनों एक्चुअली सेम है। लेकिन हाँ, अगर ये लीनियर परम्यूटेशन का बात है तो ये डिफरेंट है। लीनियर मतलब मान लीजिए आपका एक लाइन पे, मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में गए हो तो आपको चारों सीट है, तो चारों सीट में अगर आप बैठाएंगे ना चारों पर्सन को, तो यहाँ पर मान लीजिए A है, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, तो उसी चार सीटों में अगर ऐसे बैठा देते हैं तो अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। A के जगह पर मैं अगर यहाँ पर B बैठा दिया, B के बाद अगर मैं C बैठाया, C के बाद D एंड देन A बैठाया, लेकिन ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में A बैठा था और लास्ट में D बैठा था, लेकिन यहाँ पर पहला सीट में B है, लास्ट सीट में A है। तो ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन में B है, लेकिन यहाँ पे सेकंड सीट में C है। तो ये, और सर्कुलर टेबल में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, कुछ भी नहीं है, सभी सीट का पोजीशन सेम है। इसलिए लीनियर अरेंजमेंट में जो ADCB है एंड DCB है दो अलग है, सर्कुलर परम्यूटेशन में ADCB एंड DCBA दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पे कोई स्टार्टिंग और कोई एंडिंग बोल के कुछ नहीं होता है सर्कुलर परम्यूटेशन में। तो ABCD, BCDA, CDAB, DABC ये चारों लीनियर परम्यूटेशन में डिफरेंट है, लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में ये चारों के चारों सेम ही है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप लोग बोल सकते हो ABDC एंड देन उसके बाद B से स्टार्ट कीजिए BDCA, उसके बाद स्टार्ट कीजिए DCAB, उसके बाद स्टार्ट कीजिए C से CABD। तो आपका यहाँ पर भी चार है, उसी तरह से यहाँ पर भी चार आएगा ACBD, उसके बाद C से स्टार्ट कीजिए CBDA, देन B से स्टार्ट कीजिए BDAC एंड देन उसके बाद स्टार्ट कीजिए D से DACB। ओके, तो आपका यहाँ पे टोटल 12 अरेंजमेंट हो गया। फिर से यहाँ पर आ जाएगा और चार चार करके। ओके, ACDB, देन CDBA, देन D से स्टार्ट कीजिए D, देन BA एंड लास्टली C एंड उसके बाद D हुआ था, अभी B से स्टार्ट कीजिए B, उसके बाद A होगा, उसके बाद CD होगा। यहाँ पर भी चार आया, यहाँ पे लिखिए ADBC, देन DBCA, देन BCAD एंड देन CADB। उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका B, ADCB, उसके बाद DCBA, उसके बाद CBAD एंड लास्टली BADC। अभी देखिए टोटल आपका 24 लीनियर जो अरेंजमेंट है, उनको अगर मैं सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर अरेंज करता हूं तो यहाँ पर टोटल 6 सर्कुलर अरेंजमेंट आपको मिलेगा। दैट मीन्स 6 पॉसिबल सर्कुलर परम्यूटेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 6, जैसे कि मैंने बोला था n-1 फैक्टोरियल, तो 4 - 1 टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर -1 करके फैक्टोरियल करना है, तो 3 फैक्टर दैट इज इक्वल टू 6। तो आप लोगों को ये मिला, आपको ये भी लिखना है। ठीक है, मेरे आंसर में आपको जो आंसर लिखना है क्वेश्चन का, तो आपको ये सबसे पहले लिखना होगा, ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद आपको मैंने जो जो लिखा ऐसे इस तरह से डायग्राम दिया, वो भी आपको करना है, ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, ये पार्ट। ओके, देन इसके बाद आपको क्या लिखना है, देयरफॉर इट इज क्लियर that
there has 6 possible circular permutations. ओके, देन उसके बाद आप लिखिएगा द नंबर ऑफ ways in which n objects can be arranged. अगर n ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं सर्कुलर परमुटेशन में अरेंज करता हूं, द नंबर ऑफ वेज इन विच n ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन ए सर्किल इज, तो वो नंबर ऑफ वेज कितना होगा, अरेंजमेंट का नंबर ऑफ वेज कितना होगा, n-1 फैक्टोरियल. ओके, सो इन आवर केस n equals to 4. So therefore total number of ways in which 4 letters can be arranged in a circle is 4 minus 1 factorial, that is equals to 3 factorial, that is equals to 6, right? 3 factorial means 3 into 2 into 1, that is equals to 6. तो ये आपका हो गया. तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज पूरा क्लियर हुआ. वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो. थैंक यू.